Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 1 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. पीटीआई के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब अप्रोच कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बेल के लिए कि इनकी ज़मानत हो जाए और इनको जी जेल से रिहा कर दिया जाए. जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि पार्टी के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेशराइज़ कर रहे थे. उमर अयूब साहब को ब्लेम कर रहे थे कि आप खान साहब को बेल दिलवाने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उमर अयूब साहब ने जो है वो कल के एडिटोरियल में हमने देखा था कि उन्होंने रिज़ाइन दिया, लेकिन खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, नॉलेज के हिसाब से, और वोकेबलरी वर्ड्स हमने बिल्ड करने हैं, अपने माइंड में रिटेन करने हैं, यूज़ करना है ताकि इन एरियाज़ के अंदर आपकी हेल्प हो सके. सबसे पहले जी एडिटोरियल डिस्कस किए जाएंगे. ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे. पहला जी एडिटोरियल है रेजोल्यूशन 1901. ठीक है, ये जी रेजोल्यूशन 1901 क्या है जी. हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएसए के अंदर उन्होंने जी रेजोल्यूशन 901 जो है ये पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर उन्होंने जी पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए हैं ना 8 फरवरी को, उसके अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल किया है. और रेजोल्यूशन 1901 के तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा है कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, वायलेशन है, उसको कम किया जाए और रूल ऑफ लॉ को जो है वो फॉलो किया जाए. ठीक है, तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसने जी रेजोल्यूशन 1901 को जी डिसमिस कर दिया. उन्होंने कहा कि ये इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के स्टेट के अंदर, ये पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा. इसको लेके आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन पार्लियामेंट है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए का अंदर, वो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए. ठीक है, तो इसको लेके जी हम डिस्कस करेंगे. ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इस रेजोल्यूशन के ना मानने से कोई पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन ख़राब नहीं होंगे. और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, यूएसए सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी चाहता है, बाकी मुल्कों के अंदर वो अपनी मर्ज़ी करवाना चाहता है. तो ज़ाहिर बात है, तो ये जस्ट कह लो कि एक खाना पूरी है और एक पीटीआई जो है उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है. और कहता है इस पॉइंट को लेके जो अपोजिशन जमात है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है. उसके अलावा कहता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने जी इस रेजोल्यूशन 1901 को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा है कि बाहर की जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस ना करे. और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसका जवाब दिया है कि हम जानते हैं कि हम अपने मुल्क को कैसे चलाएं और जो भी हमारे इलेक्शन के अंदर लेजिटिमेसी है, चाहे धांधली हुई है, तो ये अवाम का राइट है, आप हमें नहीं कह सकते. ठीक है, तो इसको लेके जी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जी ये जो रेजोल्यूशन है इसकी अपोजिशन की है, काउंटर किया है. और कहता है पाकिस्तान के अंदर ये जो काउंटर करने के लिए कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए. जिस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, तकरीबन 85% जो अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर है ना, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया है HR 901 को. नेशनल असम्बली जो है उसने इसको रिप्यूडिएट का मतलब है रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया मानने से. और जो सिंपल कह लो कि जो मेजॉरिटी है ना, कुछ उसके अंदर कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली. जिस तरह अपोजिशन पार्टी जो हैं वो जी इसको कह लो कि मान रही थी कि वाकई पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को वैलिडेट किया जा रहा है और कुछ मसले हैं. तो पीटीआई ने जो है इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया है और कहता है कि क्लेमिंग लैक ऑफ कंसल्ट कह रहा है कि पीटीआई ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है और पीटीआई ने कहा है कि हम इसके ऊपर कोई मशवरा नहीं दे सकते.
पॉलिटिकल क्लाइमेट जो पाकिस्तान के अंदर है ये बड़ा ही विटिएटेड है, मतलब करप्टेड है, बड़ा ही ख़राब है। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर लॉ मेकर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। उसके अलावा कहता है कि जिससे नेशनल यूनिटी पाकिस्तान की जो है वो अंडरमाइन हो रही है। ठीक है, तो कहता है पाकिस्तान की जो इंटरनल क्रिटिसिज्म देखने को मिली है, रेजोल्यूशन को जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ना, ठीक है, उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है, ट्रेटर कहा जा रहा है, उनको स्टेट के एनिमीज़ कहा जा रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरह कहता है इस तरह की जो रिटोरिक लफ्ज़ है ना, इससे पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स के अंदर वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। पब्लिक जो ओपिनियन है उसके अंदर भी पोलराइजेशन जो है वो आती जाएगी। कहता है यूएस का जो कांग्रेस जो वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव है उसने जी क्रिटिसाइज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान जो है उसने क्या कहा है कि आप हमारी सॉवरेंटी को ना छेड़ें और हमारे इंटरनल मामलात में आप इंटरफेरेंस ना करें। मतलब ये आपने देखने को मिला। पाकिस्तान जो है उसके अंदर से अगर अवाम जो है वो कहे कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, फिर हम कह रहे हो कि इंक्वायरी बिठाएंगे, हम कि बाहर का बंदा हमें कहे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इंटरनल मैटर जो है उसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ये बस आपने देख लेना है। उसके अलावा सॉवरेंटी एंड इंटरनेशनल परसेप्शन, पाकिस्तान जो है वो सॉवरेंटी को हमेशा आगे रखेगा, सॉवरेंटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और कहता है पास्ट के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ॉरेन जो मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस हो चुकी है। तो अब कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंटरनल चैलेंज हैं और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान को, कहता है ये बड़े इश्यूज़ हैं, ये हमारे मामलात बड़े डेलिकेट हैं, हम अपने घर के मामलात हम खुद ही डील करेंगे, हमें बाहर से कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए। सो जी हमने इसके अंदर कहता है कि पॉलिटिकल जो टर्बुलेंस पाकिस्तान के अंदर है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल यूनिटी को लेके। और कहता है कि पाकिस्तान की सोवरेंटी के ऊपर इंटरनेशनल जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इससे कहता है कि पाकिस्तान के नाम को जो है बदनाम किया गया है, कि पाकिस्तान को कहा गया है कि आप डेमोक्रेसी को ठीक करें और आप जो हैं ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लोगों को दें और जो रूल ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करवाएं। सो कंट्री के अंदर इंटरनल जो है ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, एक्सटर्नल स्क्रूटनी की ज़रूरत है, ताकि आप मज़ीद अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बेहतर कर सकें। इसके अंदर हमने क्या देखा जी, कहता है कि पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो देखने को मिली। जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद जी नेबुलस डेफिनेशन, नेबुलस का मतलब होता है एम्बिगियस, जिसमें शक हो, सही तरह से आप जो हैं सर्टेन ना हो, मतलब आपके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी हो। ख़ास तौर पे कहता है पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू किया है ना सिक्योरिटी से निपटने के लिए, जो मिलिटेंट का थ्रेट है, इसके ऊपर जो है अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। रिसेंटली जो काउंटर टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर इनिशिएट हुआ है ना, इसके कहता है कि इसको लेके काफ़ी जो इंसिडेंट हैं वो वायलेंट होते जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पे कहता है कि पाकिस्तान के जो कैबिनेट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने जी ये जो अज़्म इस्तेहकाम का जो मिशन है इसकी मंजूरी दे दी है। और कहता है गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो अज़्म इस्तेहकाम है ना इसको लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बनाएंगे, जस्ट हमें जो थ्रेट है जिन एरियाज़ के अंदर, उस एरियाज़ के अंदर जो आवाम है उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जस्ट हमने क्या करना है, अपना सिक्योरिटी जो थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर उसको हमने महफूज करना है। दूसरी तरफ कहता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट और जो है वो मांग लिए हैं यूएसए से, ठीक है। और कहता है कि हमने अज़्म इस्तेहकाम के अंदर जितना ऑपरेशन करना है ना उसके लिए हमें यूएसए की इंटेलिजेंस जो एड भी चाहिए और उसके अलावा साथ हमें जो लेटेस्ट मिलिटेंट के अगेंस्ट जो है लेटेस्ट हमें वेपन भी चाहिए। तो कहता है कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये मिशन जो है वो लार्ज स्केल पे नहीं है, दूसरी तरफ ये यूएसए से एड मांग रहे हैं। कहता है कि ये पाकिस्तान यार क्या कर रहा है। दूसरी तरफ देखो कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने बयान दिया है कि अगर टीटीपी ने मज़ीद पाकिस्तान के अंदर आके
खाना खराबा किया, हमारे अंदर जो है वो ख़राबियाँ पैदा की, इंतशार पैदा किया, तो हम बॉर्डर के अंदर जाके घुस के मारेंगे। मतलब हम अफ़गानिस्तान की जो जहाँ पे पहाड़ों के अंदर ही छुपे हुए हैं ना तरीके तालिबान वाले, जो पाकिस्तान के अंदर आके ख़राबियाँ पैदा करते हैं, हम अंदर जाके उनको मारेंगे। इससे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें करने से, स्पीच करने से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन मज़ीद ख़राब होंगे। तो इस पे काफ़ी लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो इससे कहता है, राइटर कह रहा है कि जो ये अज़्म इस्तेकाम का मिशन है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है, इसमें क्लियर डेफिनेशन मौजूद नहीं है। इसे कह रहा है नेबुलस डेफिनेशन, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो नज़र नहीं आ रहे। गवर्नमेंट जो है वो एम्बिग्यूटी का शिकार है, वहम का शिकार है। वो सही तरह क्लियर नहीं है कि उनकी क्या स्कोप है इस मिशन का, और क्या जो इसके अंदर कंसर्न रेजिज हो रहे हैं उसको वो आंसर करने में भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा रहे। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी स्टेटमेंट जो हैं उसमें हमें कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। कहता है कि इस ऑपरेशन की नेचर और स्कोप को लेके ना ऐसी स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं जो कि क्या हैं, एम्बिगुअस हैं, लोगों को सही तरह से समझ नहीं आ रही। इनिशियल कहता है कि कहा गया कि जो मिलिट्री एक्शन उनको लिमिट रखा जाएगा। दूसरी तरफ हम फॉरेन सपोर्ट मांग रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट मांग रहे हैं, इंटेलिजेंट कोऑपरेशन मांग रहे हैं यूएसए से। कहता है जितने भी पाकिस्तान के अंदर 9/11 के बाद जो हमने मिशन किए थे ना सिक्योरिटी को लेके, उसमें नेटो और यूएसए की एड आती थी। तो इस मरतबा हम दोबारा इंटेलिजेंस और एड जो है वो ख़ास तौर पे मॉडर्न वेपन जो हैं वो मांग रही हैं यूएसए के साथ। तो इसका मतलब कि क्या है कि देयर इज़ द नेबुलस डेफिनेशन इन द वीएन या इन द मिशन ऑफ द अज़्म इस्तेहकाम। कहता है कि जो हमारे मसूद ख़ान साहब जो हैं, जो एम्बेसडर हैं यूएसए के अंदर, उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ना वहाँ पे यूएसए की जो लॉबी है उनको कहा है कि ये जो हमारा मिशन है अज़्म इस्तेहकाम, ये 3 स्टेप में है। एक डॉक्ट्राइनल है, एक सोसाइटल है, और थर्ड ऑपरेशनल है। डॉक्ट्राइनल मीन कि आपने नज़रियाती जो सोच है जो हमारे माशरे में, उसके अलावा जो एक्सट्रीमिज़म है उससे हमने निमटना है। दूसरा, सोसाइटी के अंदर जो इंतशार है उसको हमने ठीक करना है। तीसरा, हमने ऑपरेशनल में हमने कह लो कि कन्फ्रंट करना है मिलिटेंट को, और उसमें हमें चाहिए वेपन। तो यूएसए से उन्होंने कहा कि आप लेटेस्ट जो वेपन्स हैं हमें दें ताकि हम इस मिशन के अंदर जो प्रोग्रेस है उसको अचीव कर लें। उसके अलावा कहता है कि सिक्योरिटी मेजरमेंट को इन्हांस करने पे फोकस किया जा रहा है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है वो करने पे फोकस किया जा रहा है, ताकि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म क्राइम है ना उनको आप प्रोसिक्यूट कर सके, उनके अगेंस्ट आप मुकदमा चला सके। पाकिस्तान ने जी फॉरेन सपोर्ट मांग ली है यूएसए के साथ, और यूएसए ने कहा भी है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर और इंटेलिजेंट कोऑपरेशन के अंदर, जो कि इनकी जो अर्ली स्टेटमेंट थी उसके कंट्रास्ट है। अर्ली स्टेटमेंट इनकी ये थी कि हमने इस मिशन को लिमिटेड रखना है, बड़े लेवल पे नहीं करना, ठीक है। कम्युनिकेशन चैलेंज एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, गवर्नमेंट जो है वो फेल रही है, वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकी, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के जो सरकारी लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस इससे अंडरमाइन की जा रही है। क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा नेसेसरी होती है जब भी आपने बड़े लेवल पे सपोर्ट लेनी हो या फिर ऑपरेशनल सक्सेस अचीव करनी हो। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है इस पे कहता है कि एक स्टेट ऑफ लक्स जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसके ऊपर जो है लोग जो हैं वो इतराज़ कर रहे हैं कि इसमें क्लैरिफिकेशन नज़र नहीं आ रही और कोहेरेंट स्ट्रेटजी और क्लियर डायरेक्शन नहीं दी गई। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी हमेशा ज़रूरी होती है ताकि आप टेररिज्म को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें और पाकिस्तान के अंदर लास्टिंग जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे हमारा जो एडिटोरियल है स्टीलिंग हेरिटेज, इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ है ना नॉर्दर्न एरिया के अंदर, उनमें मिनरल रिसोर्स भी हैं और वहाँ पे काफ़ी जो सिविलाइजेशन का जो हेरिटेज है ना, उनकी कोई पुरानी सिक्का, कोई पुराना जो आर्ट का जो कोई चीज़ है ना वो मौजूद है। तो एंटीक्यूटीज़ होता है पुरानी चीज़ें और मिनरल्स। कहता है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ हैं उसमें एंटीक्यूटीज़ मौजूद हैं, पुरानी चीज़ें, क्राफ्ट वगैरह और मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। जो और कहता है कि ये ऐसे चीज़ हैं कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं अगर पाकिस्तान इनको एक्सप्लोर करे। लेकिन कहता है कि इनको ना कुछ माफिया इनकी इलिसिट ट्रैफिक का मतलब है कि जिसमें नाजायज़ जो है वो ट्रैफिकिंग कर रहा है और यहाँ से मिनरल्स और ये एंटीक निकाल के ना स्मगल किए जा रहे हैं
और कहता है कि इसके जो रिपरकशंस हैं उनको देखे बगैर यहाँ पे जी इलीगल जो ट्रेड है वो जारी है। पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेके कहता है कि जेम स्टोन और जो मिनरल हैं पाकिस्तान के, ये पाला इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर रंग बरंगे किस्म के जो जेम स्टोन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं, जिसमें जी गोल्ड, सिल्वर है, प्लाटीनियम है, ये काफ़ी नाम इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट इनमें कहता है कि ये लोग जो हैं अगरोर और जो तनावल एरिया है ना वहाँ पे ये क्या करते हैं, स्मगल करते हैं, जो कि पहले प्रिंसली स्टेट थी। इन मिनरल्स और जो ये कीमती पत्थर इनको बेचा जाता है। लोकल जो यूनियन कौंसल है उन्होंने भी जो है वो इसकी गवाही दी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाकवेशन का मतलब खुदाई से और ब्लास्ट करके केमिकल का इस्तेमाल करके पहाड़ को जो है वो फाड़ के ये केमिकल निकाले जाते हैं। इन केमिकल जो हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट के लिए, उससे एनवायरनमेंट वहाँ का ख़राब हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से, वाटर वहाँ का गंदा हो रहा है, ठीक है। इलीगल माइनिंग की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो कहता है कि करप्शन जो है वहाँ पे उसमें ऑफिशियल भी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो कहता है उससे बेनिफिट हो रहा है उनको, और जो कम्युनिटीज़ है और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको जी महरूम किया जा रहा है। अर्जेंट बेस पे गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और हेरिटेज और ये जो मिनरल रिच जो साइट है ना इस पर बाड़ लगा दें और सिक्योरिटी मेजर लें। और कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए और डिजिटल प्रिजर्वेशन के ज़रिए ये जो हिस्टोरिकल साइट है ना इसको महफूज किया जाए, और बाद में कहता है कि इनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जस्ट इसमें उन्होंने कहा है कि हमें इसके लिए लाज इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पे इंस्पेक्शन की जाए, करप्शन जो हो रही है उसको रोका जाए, बॉर्डर के जो अक्रॉस द बॉर्डर करप्शन होती है उससे निपटने के लिए वहाँ पे जो है वो मॉनिटरिंग की जाए। तो ये जस्ट आपने देख लेना है। उसके बाद जी वोकैबलरी है। सबसे पहले है जी इडियम ऑफ द डे, ठीक है। इडियम ऑफ द डे में सबसे पहले है ईयर डॉट। ईयर डॉट का मतलब होता है इब्तदाई मरहला, जब कोई आप काम नया नया स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग, ठीक है। दे हैव नोन ईच अदर सिंस ईयर डॉट, ठीक है। वो बड़ी शुरू से ही एक दूसरे को जानते हैं। ईयर वन का मतलब होता है कि द फर्स्ट ईयर ऑफ अ वेंचर, मतलब कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं ना, जो उसका पहला साल होता है उसे कहते हैं ईयर वन। जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज है, कंपनी है, तो पहले साल से ही कोई बंदा वहाँ पे मौजूद होना, वो क्या कहेगा, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन ईयर वन, ठीक है। उसके बाद है गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है ज़्यादा मेहनत करना। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर कोलीग्स। उसके बाद है पेरा वर्ड होवार्ड, इसका मतलब है मजमा इकट्ठा करना, ठीक है। द ड्रैगन हैड अ होवार्ड ऑफ गोल्ड कॉइन इन इट्स लेयर, ठीक है। मतलब कोई भी स्टॉक हो, कोई भी एक ढेर हो ना किसी चीज़ का, उसे क्या कह देंगे, होवार्ड। और हॉर्ड जो है इसका मतलब लोगों की बड़ी तादाद, क्राउड। द हॉर्ड ऑफ टूरिस्ट फ्लडेड द मार्केट। उसके बाद है एडवर्स का मतलब होता है मुखालिफ, बुरा, अनफेवरेबल। द एडवर्स वेदर कंडीशन डिलेड द फ्लाइट। और अवर्स का मतलब होता है नाखुश, ठीक है। अब तो शी वाज अवर्स टू टेकिंग रिस्क इन हर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जी है नेक्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने साथ मिला लेना। डीलिमिनेशन का मतलब है हदबंदी। इन फ्रेंचाइज का मतलब है हक के राय देना, किसी को हक देना। और डिस इन फ्रेंचाइज का मतलब है किसी को हक से महरूम करना। डोमिसाइल आपको पता है कि जहाँ पे आपका घर हो वहाँ पे आपके पास एक डोमिसाइल जो लेटर है उससे आपका मुस्तकिल रहायशी होने का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसके बाद है जी इंडोर्समेंट का मतलब होता है अप्रूवल हो जाना, ख़ास तौर पे पब्लिक अप्रूवल आपको मिल जाता है। रुपीडिएट का मतलब है किसी चीज़ को रद्द कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। विटिएटेड का मतलब होता है करप्शन, किसी चीज़ को मज़ीद ख़राब करना। प्रोपेंसिटी का मतलब रुझान। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी करना। सोवरेंटी का मतलब खुद मुख्तारी, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया। रिपीडिएटिव का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना। पाकिस्तान ने जो 901 रेजोल्यूशन है उसको क्या कर दिया है, रिपीडिएटिव कर दिया है। विटिएटेड का मतलब है जी करप्ट, ख़राब, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल क्लाइमेट है ना वो क्या है, विटिएटेड है। उसके बाद है
अनथिटर्ड, इसका मतलब है किसी चीज़ को खोल देना, उसकी पाबंदियाँ ख़त्म कर देना, ठीक है, बंधन तोड़ देना, ठीक है। द आर्टिस्ट क्रिएटिविटी वाज अनथिटर्ड, ठीक है। और इसका एंटोनम है किसी को बाउंड करना, बांध के रखना। फ्लक्स का मतलब है तब्दीली, ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज। एंटोनम इसका स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। अनसेटल का मतलब होता है बेचैन बंदा, जो डिसकंसर्ट हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो। एंटोनम इसका कॉल्म, स्टेबलाइज। बेनिफिट का मतलब है महरूम करना, ठीक है, डिवोर्ड कर देना किसी बंदे को। एंटोनम है पोजेस करना, एंडोव्ड। उसके बाद है बिलाइड का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है, दगा देना, ठीक है, डिसप्रूव कर देना। एंटोनम है कन्फर्म करना, सपोर्ट करना। डिसइनफ्रेंचाइज का मतलब है हक के राय से महरूम करना, ठीक है। इसका एंटोनम है इम्पावर करना, इनफ्रेंचाइज करना। कॉन्स्टरनेशन का मतलब है परेशानी, हैरान, ठीक है, बिविल्डरमेंट। एंटोनम इसका कॉलमनेस, कंपोयर। डेविएशन का मतलब है इनहिराफ, डिपार्चर। एंटोनम कन्फर्मिटी, अडहेरेंस। उसके बाद है मैंडेटेड का मतलब है मुकर्रर करना, ठीक है, ओब्लिगेटरी कर देना। एंटोनम है ऑप्शनल, वॉलेंट्री। क्रेडिबिलिटी का मतलब है किसी पे एतबार करना, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीव्ड, ट्रस्टवर्दी और रिलायबल। एंटोनम डाउट, सस्पिशियस, इनक्रेडिबिलिटी। उसके बाद जी एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ में मज़ीद परेशानी को बढ़ाना, एग्रावेट कर देना, वर्स कर देना किसी चीज़ को। एंटोनम एलिवेट करना, मिटिगेट करना, इम्प्रूव करना। एबेटमेंट का मतलब है कमी, डिक्रीज़ करना, रिडक्शन करना। एंटोनम है इंक्रीज़ कर देना, एस्केलेशन, आगमेंटेशन। ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। जस्ट डटे रहें। इस तरह डिटर्मिनेशन जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।